नहीं आया। मजदूर खड़े ना जी ऐसे नहीं लोग हर साल बारिश होती है, बरसात होती है, खूब बाढ़ आती है। पहले भी यहाँ सबको पता है 31 जुलाई को पिछले साल भी बाढ़ आई थी और बहुत लोगों का नुकसान हुआ था। गवर्नमेंट के इस कदम का हम जो है सारे वेलकम करते हैं, लेकिन साथ में हम एक दरख्वास्त करते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीसी साहब को, सबको पता है सैलूट की जो पब्लिक यहाँ की रहने वाली है उनको भी मालूम है कि किस किस आदमी ने किस जगह पर वो पॉइंटेड हैं वो जगह के लोगों ने जो है इंक्रोचमेंट की हुई है। तो आज अगर एक आदमी का ये घर जो है इस वक्त 40-50 लाख रुपए का बना हुआ टूट रहा है तो कोई बात नहीं, तो यही हालत जो है यही सबके साथ एक ही किस्म का सलूक होना चाहिए। ये नहीं है कि जिसका कोई अप्रोच नहीं है, जिसके पीछे कोई मिनिस्ट्री का किसी की सिफारिश नहीं है, उस गरीब आदमी का गवर्नमेंट अगर तोड़ देगी और जो अप्रोच वाले लोग हैं तो उसको हाथ में लगाएगी, तो ये एक बड़ी बेइंसाफी होगी। हमारा ये ऐसा ना हो वो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि हमने अगर इस किस्म के ये हालात पैदा किए, कल यहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे। अलग अलग कम्युनिटी के लोग, ये मिलिटेंसी के मारे हुए लोग जो हैं, जिस वक्त यहाँ मिलिटेंसी पीक पर थी, यहाँ आकर लोगों ने जगह ली, 4 मरले 5 मरले 3 मरले, तो अपनी जानें बचाई, मकान बनाए। आज गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता चला ये सरकारी लैंड है, ये नाला है, उसको तोड़ने लगे। उस वक्त किसी को नहीं दिखाई दिया, तो जिन लोगों ने और भी बनाए हुए तो फिर सबका टूटना चाहिए। बस बात इतनी सी। तो ये डिमांड रहेगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जब से ये डीसी साहब आए हैं, और अभी तक उन्होंने सरनकूट का विज़िट नहीं किया है। वो सरनकूट आएँ, यहाँ का विज़िट करें, सारी यहाँ की सिविल सोसाइटी, सीनियर सिटीजन के साथ बैठ के बात करें, बल्कि इस पूरे शहर का विज़िट करें, देखें कि और भी यहाँ इस किस्म के 5-10 पॉइंट हैं जहाँ से ये पानी हमेशा चढ़ता है। उन पॉइंटों को इसी तरीके से खाली करें और कभी सैलाब नहीं आएगा बार बार। बस।